नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको बताएंगे जो लगातार जो पैसा है, छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है और जो अकाउंटों में जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो किस डेट तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और एससी वाले, एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनका जो सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा है वह किनका आएगा, किनका नहीं आएगा, सारी जानकारी आपको कम समय में इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको देने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक जानकारी कम समय में पूरा प्रयास करते हैं कि आपके पास पहुंचा सके। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जा रही है वह कब तक जो अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो सबसे पहला नंबर आपका पॉइंट है स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र का। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो स्कॉलरशिप अभी तक ट्रांसफ़र की गई है, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की गई थी 22 मार्च को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई थी। फिर 22 मार्च के बाद लगातार डे बाई डे लगभग जितने भी छात्र, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी, सभी के अकाउंट में लगातार जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनकी कैटेगरी जनरल है, उसके बाद कैटेगरी एससी, एसटी, माइनॉरिटी और उसके बाद आपकी होती है कैटेगरी आपकी ओबीसी। अब आप सभी लोगों को हम क्लियर बताना चाह रहे हैं, एक आपकी जनरल कैटेगरी हो गई, एक आपकी ओबीसी कैटेगरी हो गई, एक आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी हो गई। तो आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है। जो तीन कैटेगरी हैं इन लोगों का इस बार जो स्कॉलरशिप है कम डाला गया है उनके अकाउंट में, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये विभागीय पैसा ट्रांसफर की एक प्रक्रिया है, किस तरीके से उन्हें अपना जो फंड का अरेंजमेंट करना है उस तरीके से आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं। जनरल, माइनॉरिटी और ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीए, बीएससी, एमए, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डी फार्मा, आईटीआई, बीएससी नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, अगर यूपी सरकार से मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना का आप लाभ ले रहे हैं, तो अब की बार इन लोगों के अकाउंट में जितना पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, उतना ही पैसा उनके अकाउंट में रहेगा। उनके अकाउंट में सेकेंड इंस्टॉलेशन नहीं भेजा जाएगा। जनरल, माइनॉरिटी और ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रख लें कि उनके अकाउंट में सेकेंड इंस्टॉलेशन नहीं भेजा जाएगा। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एससी और एसटी कैटेगरी का 50% से कम जो पैसा है वो उनके अकाउंट में अभी तक पहुंचा है। तो इन कैटेगरी वाले छात्रों को परेशान नहीं होना है। आने वाले समय में आपके अकाउंट में जो टोटल रिफंडेबल फीस है, जो आपके करेंट स्टेटस में प्रदर्शित हो रही है, वह सारी फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी आने वाले दिनों में। अब हम बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप वो कब तक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो सभी लोग 31 मार्च तक, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं 31 मार्च तक सभी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको इंतजार करना है, अपना करंट स्टेटस चेक करना है और उनका फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, अगर डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक हो चुका है और अगर किसी छात्र का डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो रहा है और रिजेक्ट में कोई कारण लिख के आ रहा है कि इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की वजह से हुआ है, या हाई स्कूल में एनरोलमेंट नंबर डिसमैच है, या आपकी 6 साल से ज़्यादा हाई स्कूल हो चुकी है, तो इन लोगों का स्कॉलर आने वाले समय में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि जिनका सत्यापित नहीं हुआ है, सारी डिटेल वेरीफाई है, बैंक भी वेरीफाई है, आपकी सारी डिटेल है जो ऊपर से नीचे तक वेरीफाई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से जो आपका फॉर्म है वह अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 31 मार्च तक आप सभी लोगों को इंतजार करना है, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। आने वाले समय में जो एससी और एसटी व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिनका पैसा 50% से कम उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है।
जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट, इनका पैसा बिल्कुल नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। जितना पैसा इनका फर्स्ट इंस्टॉलेशन में आया है वह इनका लास्ट इंस्टॉलेशन है। इसके बाद अब उन्हें इस सत्र में स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। आने वाले सत्र में जब वो दोबारा से भरेंगे तो नई प्रक्रिया से उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो पीएफएमएस पर कब अपडेट होगा। तो स्टेटस है वो 31 मार्च के बाद आप अपना पीएफएमएस पर अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि आप अपना करंट स्टेटस स्कॉलरशिप की साइट पर जाकर, अगर आपका फ्रेश फॉर्म है तो आप फ्रेश लॉगिन करेंगे, अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो आप रिन्यूअल लॉगिन करेंगे। वहां से जाकर आप अपना करंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। करंट स्टेटस से ही पता चल जाता है कि आपके फॉर्म में क्या एरर है, अगर आपका फॉर्म सत्यापित हो चुका है, अगर आपके अकाउंट में पैसे भी आ गए हैं, तो सारा कुछ आपको करंट स्टेटस में आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा धैर्य धारण रखना है। 31 मार्च तक आप सभी लोगों को इंतजार करना है कि जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आने वाले समय में जो आपकी 31 मार्च है, 31 मार्च तक आपकी जनरल कैटेगरी, उसके बाद आपकी ओबीसी कैटेगरी, उसके बाद आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी, क्योंकि एससी कैटेगरी का थर्ड फेज का भी जो पैसा है वो उनके अकाउंट में आएगा। और जो थर्ड फेज का पैसा है वो लगभग जून महीने के मिड तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जो एससी एसटी कैटेगरी का जो सेकंड इंस्टॉलेशन का पैसा है वो आप बोल सकते हैं कि 10 अप्रैल के समथिंग उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्हें इंतजार करना है, क्योंकि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी का काफी छात्र ऐसे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। जब उन्होंने अपना स्टेटस पीएफएमएस पर चेक किया तो उनका पैसा शो हो रहा था, अमाउंट प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा जो कि ट्रांसफर नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट बनेंगे उनका 10 अप्रैल तक जो सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा है वह उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जो उनका थर्ड फेज का पैसा होगा वो आने वाले जून महीने में उनका एक वेरीफाई का चरण होता है कि आपका फॉर्म कब से कब तक वेरीफाई होगा। जो लास्ट पेमेंट रहेगा थर्ड फेज का एससी और एसटी कैटेगरी का, वो लगभग आप मान सकते हैं कि 10 से 15 जून तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद रही होगी सभी कैंडिडेटों को, जो हमने थंबनेल बनाया था उसमें लिखा था कि स्कॉलरशिप कब तक आएगी। तो स्कॉलरशिप जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी की 31 मार्च तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अगर आगे आने वाले समय में डेट बढ़ती है तो उनका भी जो पैसा आने की डेट है वो आगे बढ़ जाएगी। और जो सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा हमने आपको बता दिया, एससी एसटी कैटेगरी का सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा भेजा जाएगा। और जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी का कोई भी किसी भी प्रकार का सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा नहीं भेजा जाएगा। कोई भी आप कोर्स कर रहे हो उत्तर प्रदेश योजना से, अगर आपने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, आपको सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।